हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। बहुमंजिली इमारतों और घने होते जा रहे मोहल्लों के इस दौर में घर में धूप ठीक तरह से नहीं आने के कारण जहां लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वहीं कुछ लोग तो घरों में चारों तरफ से इतने पर्दे आदि लगाकर सूरज की पहली किरण कहीं उनके चेहरे पर पड़कर उनको नींद से नहीं जगा दे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि यह पहली किरण स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और उसके इलाज के बारे में। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी अच्छे से करवा सकेंगे। दोस्तों, आज बड़े हो या बच्चे, आप किसी का भी विटामिन डी की जांच करा लीजिए, वह काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है और इसी के चलते थकान बनी रहती है, मांसपेशियों का कमज़ोर होना या फिर अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा होती है। हमारे यहाँ एक और धारणा यह बन गई है कि हम यदि धूप में निकलेंगे तो काले हो जाएंगे। सौंदर्य के प्रति इसी चिंता ने स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है। विटामिन डी हमारे शरीर के कई रोगों से निजात दिलाने में हमारी मदद करती है, लेकिन जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो यह शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि लगातार इसके लक्षणों पर नजर बनाए रखें ताकि इसकी कमी को पहचाना जा सके। आइए जानते हैं विटामिन डी की कमी होने से क्या लक्षण या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर प्रकट होंगे। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम हो जाता है। जिन महिलाओं के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है वह हमेशा उदास रहने के अलावा तनाव में भी रहती है। अगर आप शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो पसीना आना स्वाभाविक है, लेकिन बिना किसी शारीरिक श्रम के भी आपको बहुत पसीना आ रहा है तो यह बात सामान्य नहीं है। ऐसे में आपको अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाने की आवश्यकता है। यदि हड्डियों में दर्द की समस्या है तो यह विटामिन डी के लक्षणों में से एक है। विटामिन डी की कमी के ही लक्षण हैं। विटामिन डी की कमी के कारण आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और मौसम के बदलाव के दौरान सक्रिय होने वाले वायरसों की चपेट में आ जाते हैं। विटामिन डी की कमी होने के कारण शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है और हम सारा दिन थकावट महसूस करते हैं और किसी काम में भी मन नहीं लगता। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर आप समय से पहले वृद्ध दिखाई देने लगते हैं। चेहरे और हाथों में झुर्रियां पड़ने लगती है। विटामिन डी की कमी के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। विटामिन डी की कमी होने से कई बार पाचन संबंधी परेशानियां भी सामने आने लगती है। विटामिन डी की कमी के कारण मसूड़ों संबंधी बीमारियां भी बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी को हम किन चीज़ों से पूरी कर सकते हैं, आइए जानते हैं। विटामिन डी 3 सूर्य की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके लिए एकदम सही समय सुबह की धूप ही सही रहती है। इससे चर्म रोग का खतरा भी कम होता है। सैल्मन या टूना फिश खाने से भी विटामिन डी की कमी को पूरी की जा सकती है। अगर आप मछली नहीं खा सकते हैं तो अंडे को डाइट में शामिल कीजिए। अंडे का पीला भाग जरूर खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके लिए दूध, गाय का दूध, पनीर, मक्खन, छाछ आदि का सेवन करें। बच्चों को दूध जिस समय पीने के लिए दें उसी समय उबालें और ठंडा करके दें। अक्सर देखा जाता है कि दूध में से मलाई निकालकर दूध गर्म किया जाता है और उसे पीने के लिए दिया जाता है। मलाई निकाल लिए जाने से दूध उतना स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता। कोड लिवर में भी विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इससे हड्डियों की कमजोरी दूर होती है। विटामिन डी की कमी होने पर गाजर खाना भी फायदेमंद होता है। गाजर का जूस भी आप पी सकते हैं और बेहतर होगा कि आप गाजर का जूस ही लें। इसके अलावा अपने आहार में सोया उत्पाद शामिल करें। सोया दूध का सेवन अच्छा रहता है। मशरूम और मखाने का से भी सेवन करें। विटामिन डी
काफ़ी कम है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। इंजेक्शन के माध्यम से भी विटामिन डी के स्तर को काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जिनसे हम हमारे शरीर में विटामिन डी की जो कमी होती है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।